अस्सलामुअलैकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा जाहिद। और जैसा कि हमारे इल्मी सिटी की जो ऑडियंस है वो जानती है कि हम रोजाना की बुनियाद पर एक लाइव सेशन करते हैं अपनी ऑडियंस के लिए, जहाँ उन्हें कुछ सीखने को मिलता है। और उनके सीखने के लिए हमेशा एक गेस्ट को दावत देते हैं जिससे वो सीख सकें। तो जिन लोगों ने आज हमें न्यू ज्वाइन किया और हमारे पहले लाइव सेशन नहीं देखे हैं, वो जाकर हमारे चैनल पर हमारे लाइव सेशन विजिट कर सकते हैं। तो उनको भी मैं बताते चलूं कि आज हम एक लाइव सेशन करने वाले हैं जिसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज हमारे पास एक बहुत ही खास गेस्ट मौजूद हैं। अपने टॉपिक की तरफ हम थोड़ी देर बाद जाएंगे ताकि हमें मजीद लोग ज्वाइन कर लें। तो तब तक अपने गेस्ट से थोड़ी बात करते हैं। हमारे पास जो एक खास गेस्ट मौजूद है वो दुआ मलिक हैं। मुझे उनको तारुफ कराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने इनको टीवी पर मुख्तलिफ अंदाज में देखा होगा, कभी एज अ होस्ट देखा होगा, कभी एज अ सिंगर देखा होगा, कभी एज अ एक्ट्रेस देखा होगा। लेकिन आज जिन्होंने दुआ ने हमें जिस खास मकसद के लिए ज्वाइन किया है, दुआ अब कोचिंग करती हैं, लाइफ कोचिंग करती हैं। ये आपको आज बहुत ही अच्छी बातें बताएंगी। तो पहले से थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दुआ, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम इकरा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। और दुआ आपकी रूटीन कैसी जा रही है? कोरोना वायरस की सिचुएशन में ज्यादातर हम घरों में कैद हैं। बिल्कुल, घरों में कैद है मगर बहुत अमेजिंग टाइम मिल गया है हम लोग को अपनी ज़ात को बिल्कुल। खोजने के लिए और रियलाइजेशंस के लिए। सो बिल्कुल इवन सही आई एम बात है। गोइंग। तो दुआ आज हमें बहुत सारे जो लोग हैं वो तकरीबन 1 डेढ़ मिनट के बाद ज्वाइन करते हैं। तो मैंने सोचा टॉपिक थोड़ी देर बाद बताया जाए ताकि सब लोग के लिए समझने में आसानी हो। तो आज जो हम हुँ, एक खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स पे, कि वो ताल्लुकात जो कि बिल्कुल, आपकी जिंदगी में बेहतरी लाने के बजाय आपको पीछे की तरफ ले जाते हैं। तो दुआ मैं चाहूंगी बिल्कुल, आप ऑडियंस के लिए स्क्रैच से बताना शुरू करेंगे, टॉक्सिक रिलेशनशिप से मुराद कैसे रिलेशनशिप्स हैं। बिल्कुल। देखें, हम अब अपने टॉपिक की तरफ आ रहे हैं और साथ-साथ जैसे-जैसे हम बात करते रहेंगे तो ऑडियंस भी हमारी जनरेट होती रहेगी। मैं चाहती हूँ अपनी बात शुरू करने से पहले सब लोगों को ये बता दूँ कि आपकी ज़िंदगी में अगर आस-पास आप ऐसे लोगों को देखते हैं, जो कि ज़िंदगी में आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे इसलिए नहीं कि उनके सर्कमस्टेंसेस की कोई रुकावट है, इसलिए नहीं कि उनको कोई फाइनेंशियल रुकावट है, इसलिए नहीं कि उनको कोई करियर की रुकावट है। उनकी रुकावट उनके आस-पास के लोग बने हुए हैं। अगर बिल्कुल। आप अपने आस-पास ऐसे लोगों को देखते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले उन लोगों से राब्ता करें, अभी उनको शेयर करेंगे वीडियो, ठीक है? और बिल्कुल। साथ-साथ आप लोग भी देखें, हम बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करेंगे। बिकॉज़ ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मुझे नहीं लगता क्योंकि मैं अब स्पीकर्स में भी रहती हूँ इन सारी सेशंस देखती हूँ, लोगों के स्पीकिंग सेशंस देखती हूँ। ये टॉपिक बहुत कम डिस्कस हुआ है और अगर हुआ भी है ना, तो हम लोग को रियलाइज़ नहीं हुआ है। हम में बिल्कुल। से 80% लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि हमारे साथ जो लोग रह रहे हैं वो टॉक्सिक है हमारे लिए। टॉक्सिक मतलब जहरीले, जो हमें बिल्कुल। नुकसान दे रहे हैं। क्योंकि ऐसे लोग, ऐसे रिलेशनशिप्स अमूमी तौर पे अम, हमें हमें लग रहा होता है एक्सटर्नली कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रिलेशनशिप्स हैं हमारे लिए बिकॉज़ हमें ज़ाती तौर पे इन लोगों से बहुत मोहब्बत होती है। और वो बिल्कुल। मोहब्बत इसलिए होती है बिकॉज़ वो लोग शायद आपको अपने साथ बाउंड रखना जानते हैं, आपके ट्रिगर पॉइंट्स जानते हैं, बिल्कुल। आपकी कमज़ोरियाँ जानते हैं। ये वो लोग बिल्कुल। हैं जो आपको वो कहते हैं ना कठपुतली होती है, कठपुतली की तरह आपको मूव करवाना जानते हैं और अपनी पसंद से, अपनी मर्ज़ी से आपको मूव करवाना जानते हैं। देखिए, सबसे बड़ा टैबू ये है हमारे माशरे में कि हम लोग जब टॉक्सिक पीपल की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि यार हम किसी के इंसान को टॉक्सिक कैसे बोल सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। राइट? तो हम ये कैसे हम ये सोचते हैं कि टॉक्सिक तो शायद सिर्फ बाहर वाला होता है, राइट? बिल्कुल। आपके घर के अंदर भी कोई ना कोई रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है। आपका बिल्कुल हो बहुत सकता कोई बचपन का बेस्ट फ्रेंड आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है, जो आपको कभी रियलाइज़ ही ना हुआ हो। है। आपके बिल्कुल ऑफिस का ऐसे। वो कलीग आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है जो एक्सटर्नली लगता है कि वो शायद आपका सबसे ज़्यादा साझा है, शायद वो आपके लिए बिल्कुल। सबसे ज़्यादा अच्छा सोचता है। मगर आज जो चीज़ें हम बताएँगे, इनके क्या ट्रेट्स होते हैं, इनसे बाहर कैसे निकला जाए और ये लोग आपकी ज़िंदगी में दाखिल ही क्यों होते हैं, इन बिल्कुल सही चीज़ों के बात है। बारे में बात करेंगे। बीच में मैं चाहती हूँ इकरा जो भी आपके ज़हन में सवाल आएँ, आप वो भी बिल्कुल। मुझसे करें और अगर हमारे कमेंट सेक्शन में कोई बिल्कुल। लोग सवाल कर रहे हैं, तो मैं उन सवालों का भी जवाब देना चाहूँगी। बिल्कुल। ठीक है, अब मैं बिल्कुल आती दुआ हूँ आप। अपनी जी। जी, बिल्कुल। फरमाइए। मैं आपको ये कहने वाली थी कि ऑडियंस से क्वेश्चन हमेशा हम एंड के 10 मिनट में लाजमी लेते हैं। तो मैंने कहा इधर अपनी ऑडियंस को रिमाइंडर दे दूं कि हम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स पे बात करें, और आपके जो भी क्वेश्चंस है आप कमेंट में लीव कर दे। तो जो एंड के 10 मिनट हो गए हम दुआ से आपके क्वेश्चन ही पूछेंगे। तो दुआ अपनी आप बात कंटिन्यू कर सकती हैं।
बिल्कुल। बाय द टाइम आप मुझसे अगर कोई भी सवाल करना चाहती हैं, आप वो कर सकती हैं इकरा। बिल्कुल जरूर, मैं दुआ आप चीजें ऐड करती रहे जहाँ पे मुझे लगा कि आप वैसे ही सब कुछ इतना क्लियर बता देंगी कि कोई सवाल अगर मेरे जेहन में उठेगा तो मैं इंशाल्लाह आपसे जरूर बताऊंगी। बिल्कुल। अम, अली अब्बास साहब का कमेंट आया है, जी ये मेरे मेंटर हैं, ये मेरे बिल्कुल। गुरु हैं। जी, अली अब्बास के साथ हमारे बहुत अच्छे सेशंस रहे हैं दुआ, हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है माशाल्लाह। इनकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, बहुत रिलेटेबल होती हैं, जिंदगी में आपको सीखने को मिलता है बहुत ज्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी और जहाँ जहाँ हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, वहाँ फ्रूटफुल रिलेशनशिप्स भी हमें पता बिल्कुल होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में फ्रूटफुल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, कौन से हैं। बिल्कुल और जब ये लोग हमें मिल जाए ना, तो हमें इनको पकड़ के रख लेना चाहिए, बिल्कुल सही कह राइट? रही हैं। फिर इनको हमें ग्रिप से मजबूती के साथ पकड़ लेना चाहिए, बिकॉज़ ये वो लोग होते हैं जो कहीं न कहीं हमें फल दे रहे होते हैं, किसी बिल्कुल सीख ऐसा की है। क्योंकि देखिए हर चीज़ स्कूलों में या किताबों में नहीं मिलती। बिल्कुल दाना लोग कहते हैं कि हमने जिंदगी की कोई 90% चीजें जो हैं वो तो एक्सपीरियंसेस से सीखी हैं, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल राइट? सही कह रही हैं। बिल्कुल एक्सपीरियंसेस हमें कहाँ से होते हैं? इन लोगों से होते हैं जो हमारे आसपास बिल्कुल रहते हैं। और मुझे जी ये भी लगता है कि जो टॉक्सिक लोग होते हैं, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं, देखिए मैं टॉक्सिक पीपल नहीं कहूंगी, मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप कहूंगी, क्योंकि रिलेशनशिप्स को इंसान बुरा बिल्कुल नहीं होता। आपके जो बिल्कुल उसके साथ डायनामिक्स बना लिए होते हैं ना आपने, वो बिल्कुल टॉक्सिक हो जाते हैं। आपके रिलेशनशिप डायनामिक्स टॉक्सिक हो जाते हैं, जो तौर तरीके आपने अपना लिए होते हैं ना उसके साथ अपनी जिंदगी में, वो टॉक्सिक बिल्कुल हो जाते हैं, वो भी आपने बनाए होते हैं। बिकॉज बिल्कुल वॉट यू अलाउ विल कंटिन्यू, जो बिल्कुल आप ऐसे ही है। अलाउ करेंगे वही कंटिन्यू होगा। तो ये चीजें आप ही ने अलाउ की होती हैं, आपने खुद ही अपने रिलेशनशिप्स को टॉक्सिक बनाया होता है। जरूरी बिल्कुल नहीं है ऐसे कि आप कतल नहीं करते हैं उनके साथ, ये बात बिल्कुल बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे देखिए, अगर एक इंसान जो है वो सुबह फजर के वक्त नहीं उठ सकता, तो बिल्कुल इसका ये हल नहीं है कि वो पूरी रात ही ना सोए। बिल्कुल इसका ये हल है कि वो अगर जहां एक अलार्म लगाता था वहां वो 4 अलार्म लगाए। बिल्कुल जहां ऐसे वो है। किसी को नहीं बोलता था मुझे जगा दो, वहां वो अपने घर के सब अफराद को ये बोल के सोए कि मुझे जगा देना, बिल्कुल राइट? ऐसे है। सी द बिल्कुल डायनामिक्स यू मेक, क्विटिंग इज नेवर ऑप्शन नहीं है व्हाट यू, क्विटिंग तक। हाँ, ऑप्शन नहीं है क्विट करना, बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है, राइट? जब भी हम अपनी बिल्कुल गुफ्तगू को शुरू कर सकें, आप मुझे बता दीजिएगा। जब तक मैं आपको ये बात दोबारा रिपीट कर दूं कि लोग बुरे नहीं होते, हम ये कतई बिल्कुल तौर पे नहीं कह रहे कि कोई इंसान बुरा है। जो इंसान आपके लिए बुरा है वो कहीं ना कहीं किसी के लिए अच्छा भी होगा, और होते हैं। ये चीज मैंने बिल्कुल अपनी जिंदगी में देखी है कि जो लोग शायद मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं हो, वो जिंदगी में कहीं ना कहीं फ्रूटफुल होंगे। और अगर हम रिफ्लेक्शन कहते हैं ना, ये आइसोलेशन में हम लोग को बहुत टाइम मिला है रिफ्लेक्ट करने के लिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, बिल्कुल तो बिल्कुल जिंदगी में जिन लोगों ने मुझे फायदा नहीं पहुंचाया, मैं अफसोस करती हूँ अपने आप पे, क्योंकि मेरे आसपास के लोगों ने उनसे बड़े फायदे ले लिए, बिल्कुल ऐसा बड़ा होता कुछ है। सीख लिया, बड़ा कुछ कर लिया, अचीव कर लिया। मैं नहीं कर सकी क्योंकि उस वक्त मुझे बिल्कुल आता नहीं। जब गाइडेंस आपको मिल जाए ना, तो उस गाइडेंस को पकड़ लेना चाहिए और शेयर करना चाहिए, बिकॉज जिस बिल्कुल तरह ऐसा रिस्क बांटने से बढ़ता है, रिस्क में बहुत सारी बिल्कुल चीजें आती हैं, इल्म भी रिस्क में आता है। तो बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि ये जो इल्म हम यहाँ पे फैला रहे हैं, ये आप भी बिल्कुल बतौर रिस्क फैलाएं, और जल्दी से इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो मुस्तफीद हो सकें। जी दुआ, मैक्सिमम लोग हमें 8-10 मिनट तक ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप अपनी गुफ्तगू का बाकायदा तौर पर आगाज कर सकती है। इसके साथ साथ मैं दोबारा रिमाइंडर दे दूं जिन लोगों ने हमें न्यू ज्वाइन किया है कि हमारे साथ दुआ मलिक मौजूद हैं, हम टॉक्सिक रिलेशनशिप पे बात कर रहे हैं। दुआ आपको सारी चीजें क्लियर कर देगी, लेकिन फिर भी आपके ज़हन में जो सवाल उठते हैं आप कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं। इंशाल्लाह एंड के 10 मिनट में हम दुआ से उनके बारे में बात करेंगे। तो दुआ आप अपनी बात शुरू कर सकती हैं। चलें जी, मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। बिल्कुल देखिए जी, बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि अपने मुंह का निवाला किसी को दे दो। बेटा बिल्कुल अपने मुंह का भी निवाला किसी को दे दो, बेटा देने वाला ही बड़ा है, बेटा तुम माफ कर दो। सही है, ये चीजें लिटरल कहते हैं ना, इतना ज्यादा लिटरल नहीं लेना चाहिए, राइट? बिल्कुल मफहूम में जाना चाहिए। देखिए बिल्कुल जैसे सही बोल कुरान है रही ना, कुरान की भी पूरी तफसीर है। तफसीर है। क्यों बयान की गई है, तफसीरें क्यों कुरान के ऊपर लिखी गई हैं? वरना तो आयतों के तर्जुमे पढ़ लेते और इल्म हासिल बिल्कुल हो जाता। हर चीज की तफसीर के अंदर हम लोग को शायद जाने का मौका नहीं मिला। आज वो दिन है जब हम बैठ के इन चीजों की तफसीर जानेंगे। और सिर्फ बिल्कुल अभी नहीं, शायद हम रात को सोने से पहले वी विल स्लीप ओवर इट।
This is a food for thought I'm giving to you right now. You will think about it for next 4 days maybe, right? And you discuss over it. हमें बचपन से बताया जाता है मुंह करने वाला किसी को दे दो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भूखे रह जाओ। बिल्कुल। माफ करने वाला बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अगले को बोलो कि आके मेरे ऊपर छुरियां जला दे, राइट? इंसान का, मैं अभी एक हदीस सुन रही थी, एक हमारे साबिक राम थे, वो पूरी पूरी रात नमाज पढ़ रहे थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए और उन्होंने फरमाया कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी जान का भी तुम पे हक है? बिल्कुल। तुम्हारे जिस्म का भी तुम पे कोई हक है, राइट? तो वो तो इबादत के लिए भी रसूल अल्लाह ने फरमा दिया कि तुम्हारा अपनी जात पे भी कुछ हक है, तुम जाओ आराम करो, अपने लिए भी सोचो, राइट? हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग ये कहते हैं कि मैं भी ऐसी थी, मैंने जो जिंदगी से सीखा ना, मैंने या तो अपने साथ रहने वाले कुछ दाना लोगों से सीखा, मुझे, जिसमें अली अब्बास साहब है शामिल, जिसमें कासिम अली शाह साहब शामिल हैं, जिसमें बहुत बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर अहमद रफीक साहब शामिल हैं। तो या तो मैंने अपनी जात से सीखा, अपने अंदर के सफर से सीखा। तो मेरे अंदर का सफर ये था कि मैं दूसरों से इसलिए मोहब्बत करती थी, मखलूक से इसलिए मोहब्बत करती थी कि वो अल्लाह की मखलूक है, तो मुझे उनसे मोहब्बत करनी, राइट? क्योंकि अगर मैं माँ के बच्चे से मोहब्बत नहीं करूंगी और माँ को लाके मैं हीरे मोती दे दूंगी, तो माँ बोलेगी ये तेरे हीरे मोती तुझे मुबारक हो, तू मेरे औलाद से प्यार नहीं करती, तेरी मेहरबानी, राइट? इसलिए मैंने अपनी जात को ना कहीं मैं भूल गई जिंदगी के सफर में, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, वो चीजें आप जारी रखें। मगर क्या मैं ये भूल गई थी कि मैं खुद भी तो अल्लाह ताला की मखलूक हूँ। मेरा जाम, मेरा प्याला जब तक भरा हुआ नहीं होगा, मैं क्या दूंगी मेहमानों को उस जग में से? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं अपना जग भरूं, सबसे पहले तो मैं जात से मोहब्बत करूं। इन चीजों में क्या क्या, जात से मोहब्बत में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगी, ठीक है? देखिए, बचपन से हमें सेल्फ लव के बारे में बताया ही नहीं गया। मैं आपको एक बात बताती हूँ, वो बताऊंगी, मैं अपनी जाती सफर से बताऊंगी, और मुझे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती अपना जाती सफर बताने में, क्योंकि अगर इससे किसी की जात मुस्तफीद हो जाती है तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, ठीक है? मुझे, मैं ऑब्वियसली आई एम अ वर्किंग वुमेन, मैं अपना कमाती हूँ, सारी चीजें करती हूँ, बहुत सारी खवातीन ऐसी होंगी, मैंने देखा कि मैं ना अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर देती हूँ, अपने घर के ऊपर खर्च कर देती हूँ, और मतलब बेहिसाब खर्च करूंगी, मगर जाती तौर पे अपने लिए कुछ खर्च करने का टाइम आ गया ना, तो मुझे लगेगा हाय ये तो मैंने कोई हराम काम कर दिया है। मैं अपने लिए दवा कैसे खरीद सकती हूँ? मैं बच्चों को अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मॉल? जब मैंने इस चीज के लिए थेरेपीज ली, मैं थेरेपीज लेने में कभी भी शर्मिंदा नहीं हुई। हमारे माशरे में सबसे बड़ा टैबू ये है कि हम किसी के साथ अपना दुख शेयर ही नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि बेटा किसी को नहीं बताना, घर की बातें किसी को नहीं बताते, अपनी बातें किसी को नहीं बताते, किसी को रोना नहीं, मर्द नहीं रोता, स्ट्रॉन्ग लोग नहीं रोते, स्ट्रॉन्ग लोग ही तो रोते हैं। बिल्कुल। अगर आप स्ट्रॉन्ग है तो जरा रो के दिखाएं मुझे किसी के सामने। बिल्कुल सही कह रही है। वल्नरेबिलिटी जो है ना, वो माशरे ने कमजोरी बना दी है, कमजोरी नहीं है वल्नरेबिलिटी, ये आपकी है। अपना जाती सफर बताना, कहते हैं कि जब जाती सफर आप बताएं और आपको रोना आए तो इसका मतलब ये है कि आप अभी तक तकलीफ से ओवरकम हील नहीं किए हैं। जब आप अपना जाती सफर बताएं और आपको रोना भी ना आए, जैसे आज मैं बता रही हूँ, इसका मतलब ये कि आप हील कर गए हैं। ये चीज आपको कब मालूम होगी? जब आप अपना सफर बताना शुरू होंगे, राइट? अच्छा, अब हम आते हैं सेल्फ लव की तरफ। सेल्फ लव जो है ना, वो जब मैं थेरेपीज के लिए गई, इस वजह से कि मुझे लगता है कि मैं अपनी जात को टाइम दूंगी तो शायद मैं अपने बच्चों के साथ, अपने शौहर के साथ नाजायज करूंगी, उन पे जुल्म करूंगी। तो मुझे ये रियलाइजेशन हुई थेरेपीज के बीच में, क्योंकि मैं खुद थेरेपिस्ट हूँ, मैं खुद लोगों की थेरेपीज करती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं अपनी थेरेपीज करवाती हूँ, ठीक है? तो मुझे पता चला ये ना प्रोग्रामिंग होती है, हमारा माइंड प्रोग्राम कर दिया गया है मखसूस सोच की तरफ, मखसूस रवैये की तरफ, मखसूस ह्यूमन बिहेवियर की तरफ,
क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना तो वो कोरा कागज होता है, उसको जो बताया जाता है वो वही करता है, वही हक समझता है, वही हकीकत समझता है। मुझे ये प्रोग्राम कर दिया गया कि आई एम नॉट वर्थ ऑफ लविंग, मैं मोहब्बत के काबिल ही नहीं हूँ, राइट। इसलिए जो मैं मोहब्बत लोगों से करती थी, शऊरी तौर पे मैं वो सोचती थी वो मैं अल्लाह के लिए कर रही हूँ, लाशऊरी तौर पे वो मैं इसलिए करती थी कि लोगों की अप्रूवल मिल जाए मुझे, लोगों की वैलिडेशन मिल जाए मुझे, बिल्कुल दस्तखत करके दे दे कि यार ये सही, ये अच्छी औरत है, ये अच्छी लड़की है, वैलिडेशन के लिए। अब आप ना कभी बैठ के, मैं चाहती हूँ सारे लोग जो मैं सुन रहे हैं वो जरा अगर फोन पे हैं, मोबाइल उस पे, लैपटॉप पे हैं, तो नोटपैड खोल लें जरा, वो चीजें लिखें और वो एक्सरसाइजेस करें जो मैंने आपको बोली हैं। मैं नोट डाउन करने वाली भी आप लोगों को चीजें बता रही हूँ। अ वेरी गुड टॉपिक, आई नीड टू जी। लिसन। दुआ यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कट कर रही हूँ कि यहाँ पे और लोगों ने हमें मजीद ज्वाइन किया है, तो मैं उनके लिए दोबारा बता दूं कि दुआ किस बारे में बात करी है। दुआ टॉक्सिक रिलेशनशिप पे बात करी है, तो वो आपको जो भी गाइडेंस दे आप प्लीज वो उसको फॉलो भी करें, लिखे भी। तो आप लोग के जो भी क्वेश्चंस है आप कमेंट में लीव कर दें, एंड में दुआ आपके क्वेश्चन का जवाब देंगी। तो दुआ मालिक हमसे बात करी है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बारे में, तो दुआ आप कंटिन्यू करें ताकि बाकी जो लोग ज्वाइन किए वो भी आपको बेहतर तरीके से समझ सके। बिल्कुल। अब आप जब बैठें अकेले सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए ना, अपनी जात को पहले तो टाइम दें, क्योंकि हम भाग दौड़ बिल्कुल में इतना लगे हुए हैं कि हमें रियलाइज ही नहीं हो रहा कि किस रिलेशनशिप का मकसद क्या है, हासिल क्या है, ला हासिल क्या है। हम इतना नहीं सोचते, हमें सोचना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल आप ये रियलाइज करें, ये जरा इस थॉट प्रोसेस में जाएं कि जिंदगी में किस शख्स से आप अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, किस शख्स से आप वैलिडेशन और अप्रूवल के लिए मोहब्बत करते हैं, किस शख्स से आप बिल्कुल बस खौफ में मोहब्बत करते हैं क्योंकि आपको खौफ है उसका, किस शख्स से आप इस खौफ में मोहब्बत करते हैं कि कहीं ये खो ना जाए, ये तो मुझे छोड़ देगा, तो उससे तो अपनी जान को छोड़ो, पहले इससे मोहब्बत करो, अपने ऐसा आप को है, भूल बिल्कुल जाओ। ऐसा हमारे माशरे की एशियन औरतें कर रही हैं अपने बिल्कुल घरों में सही कह अपने रहे शौहरों के साथ, कि मैं तो अपना दिल निकाल के सामने रख देती हूँ, मेरा शौहर नहीं मुझे पूछता। आप मुझे ये हैं। बताएं, आप अपने आप को कितना पूछती हैं? When was the सही last time when you went yourself, look into the mirror and appreciated yourself? When was the last time? ये उस टू डू लिस्ट में चीजें आएंगी जो मैं आखिर में आपको शो के बताऊंगी, बिल्कुल जो जो उन खवातीन ने करना है जो अपने रिश्ते से नाखुश हैं, जो अपनी जात से नाखुश हैं। ठीक है, अब हम बिल्कुल आते हैं वापस रिलेशनशिप्स की तरफ। यही बात कि मोहब्बत ढूंढते ढूंढते वक्त गुजर जाता है, क्योंकि हमने अपनी जात का प्याला नहीं भरा हुआ होता। बिल्कुल इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि हम लोगों की कंडीशनिंग ऐसी कर दी गई है कि हमें ये महसूस होता है कि जिसने अपनी जात से मोहब्बत की वो शख्स जो है वो खुद पसंद हुआ, बिल्कुल उसमें खुद अना परस्त हो हुई, गया। खुद परस्त हो गया। खुद परस्ती में और शुक्रगुजारी में फर्क है, बिल्कुल खुद परस्ती में और शुक्रगुजारी में फर्क है। जब तुम ये सोचते हो, ये समझते हो कि अगर आगे वाला हसीन है तो तुम्हें तारीफ करनी चाहिए, तो बिल्कुल मेरी जान अपनी भी तो तारीफ करो, अपने आप से भी तो प्यार करो। जब तुम, बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ, मैं औरतों को बताती हूँ, समझाती हूँ ये बात थेरेपीज में जब मेरे पास आती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो लर्न भी करती हैं कि तुम अपने बच्चों के किस तरीके से कपड़े तय करती हो, अपने शौहर के किस तरीके से इस्त्री करती हो, किस तरीके से तय करती हो। तो मुझे बताती है ये करती हूँ, ये करती हूँ, मुझे बड़ा पसंद है मेरे बच्चों की एक चीज जो है वो जगह पे। मैं कहती हूँ अपने, तो वो कहती है अरे मेरी छोड़े, राइट, आर यू गेटिंग मी? हम्म तो मैं कहती हूँ आज बिल्कुल से तुमने अपना हाँ जी खाना भी बिल्कुल वैसे ही बनाना, अपनी पसंद का, जैसे तुम अपने बच्चों के लिए बनाती हो। कहती है मैं किचन में मुझे बिल्कुल बहुत टाइम लग जाता है, बिकॉज जो है वो मेरे एक बच्चे को एक खाना पसंद है, शौहर को ये पसंद है, उसको वो पसंद है, तो सबको मैं उनकी पसंद का ही देती हूँ। तुम क्या खाती हो? बिल्कुल अपनी पसंद का खाना बनाओ, अपनी पसंद का कपड़ा पहनो, अपनी जात से मोहब्बत करो। ये शुक्रगुजारी है, ये बिल्कुल शुक्रगुजारी है। कुफराने नेमत है अगर तुम सेल्फ लव ना करो। तुम तो नेमत हो बिल्कुल अपनी जात, मेरी जान, तो नेमत का शुक्र करो, तो नेमतें और बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब हम आते हैं, क्योंकि मैंने पॉइंटर्स भी साथ लेके रखे हुए हैं, टॉक्सिक लोगों की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, मतलब क्वालिटीज बोलूं इसको या नेचर क्या होती है, उनकी बिहेवियर पैटर्न्स क्या क्या होते हैं। बिल्कुल देखिए वो आपके, आप हमेशा ये नोट करेंगे कि जब आप उनसे मिल के उनके साथ बैठ के आते हैं ना,
वो देखिए, दो तरीके के खाने होते हैं। एक खाना वो होता है जो होता तो बहुत मजे का है, मगर उसको खाने के बाद आपको उल्टियां भी आ रही होती हैं, हजम नहीं होता। उसके बाद आपको फिर लेमनेड भी पीना पड़ता है, फिर 7 अप भी बिल्कुल पीना पड़ता है, फिर जाके पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, मगर आपको फिर भी खट्टी ढिकारियां आ रही होती हैं। और एक खाना वो होता है जो बड़ा हल्का लाइट सा होता है, फीका फीका होता है, हजम हो जाता है, ठंडा होता है, दोपहर की नींद भी आती है। राइट। यही फर्क जो है एक फ्रूटफुल और एक बिल्कुल टॉक्सिक रिलेशनशिप के बीच में है। टॉक्सिक रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप है जो होता तो बड़े मजे का है, वो लोग गॉसिप भी बहुत करते हैं, उन लोग के पास बड़े मजे मजे की बातें भी होती हैं, बिकॉज उनको आपका माइंड बिल्कुल ये कैप्चर करना आता है ना, मगर आपको उनसे ना सुकून नहीं होता, सुकून नहीं मिलता। जब आप मिलकर आते हैं ना, तो आपको सोशल एंजाइटी भी हो रही होती है, यार मैंने उसको ये गलत तो नहीं कह दिया, बिकॉज वो इतना इंटिमिडेटिंग बिल्कुल होता है आपके ऊपर। मैं चाहती हूँ आप सब लोग जरा ये चीजें लिखें और फिर बाद में रियलाइज करें कि अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, चीजें ठीक नहीं हो रही है कोशिश करने के बावजूद, तो कहीं वो टॉक्सिक रिलेशनशिप तो नहीं है, इंटिमिडेटिंग होता है। देखिए, एम्पावरिंग होना और इंटिमिडेटिंग होना बहुत फर्क है। एक एम्पावरिंग बंदा जब आपके सामने आता है ना, तो वो आपको बिल्कुल भी लेके खड़ा हो जाता है, कहता है आ उत्ते आ मेरे साथ चल। बिल्कुल राइट। जो इंटिमिडेटिंग होता है ना, वो बिल्कुल कहता है स्टे देयर बिकॉज आई एम हियर। ठीक है। दे मेस विद योर हेड। कुछ गलत होता है जो आपको समझ नहीं आ रहा होता, ये फीलिंग होती है, जिन लोगों के साथ होती बिल्कुल है वो ऐसा उसको अंडरस्टैंड कर सक रहे होंगे। और मैं चाहती हूँ कि जो जो रिलेट कर सकते हैं लोग, वो सारे लोग कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करें। ठीक है। अच्छा, रिपीटेडली वो ऐसी चीजें बिल्कुल करते हैं जो हमें अपसेट करती हैं, अपसेट करती हैं, अपसेट करती हैं, हम फिर मिलते हैं, हम फिर उनके अंदर घुसते हैं, और फिर हम वहां से डज और चोट खा के जाते हैं। और हमें लगता है, देखिए, टॉक्सिक रिलेशनशिप की एक बिल्कुल बहुत बड़ी निशानी है कि उससे छुटकारा हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। वो छोड़ते भी नहीं है आपको, बिकॉज उनको मजा आता है। देखिए होता है, बिल्कुल लफ्ज मैं भूल गई हूँ, गिल्टी प्लेजर। गिल्टी प्लेजर होता है जो इंसान बिल्कुल के अंदर की सैडनेस होती है ना, जो लोग सैड सोल्स होते हैं, उन बेचारों को खुद भी कहीं दुख मिला होता है तो वो दुख बांट रहे होते हैं। देखिए, दो किस्म के लोग हैं, एक वो जिनको जिंदगी में दुख मिले और आगे बिल्कुल वो डिसाइड कर ले कि मैंने ये दुख, अब इस दुख का इंजेक्शन जो है, जो हर एक को लगाना है, ये इंजेक्शन छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को। एक वो किस्म के लोग होते बिल्कुल हैं जो ये ऐसा डिसाइड करते हैं कि यार मुझे ये दुख मिला है ना, मैं किसी को नहीं गुजरने दूंगा इस दुख से। टॉक्सिक रिलेशनशिप में बिल्कुल पहली ऐसा किस्म होता है पहली टाइप के लोग होते हैं, वो सब में इंजेक्ट कर रहे होते हैं और उन बेचारों को खुद नहीं पता होता। बिकॉज एक बात याद रखिएगा कि इंसान कोई बुरा नहीं होता, रिलेशनशिप डायनामिक्स बुरे होते हैं। और जब भी आप इन लोगों के बिल्कुल साथ घुसते ना जिंदगी में, इनके लिए दुआ करें। जब आपका इनसे दिल दुखे, बिल्कुल इनके लिए दुआ करें, क्योंकि अल्लाह ताला जब चाहे किसी के भी दिल में अपना रहम अपनी डाल सकता है, चीजें जो हम नहीं डाल सकते। अच्छा, they repeatedly do things which upset you. बिल्कुल Now they expect you to prioritize them. ये चाहते हैं कि आप इनको बिल्कुल prioritize ऐसा होता करें, ये आपको prioritize ना करें। ये चाहते हैं कि ये आधी रात को आपको बुलाएं या आधे दिन को आपको बुलाएं, आपने 2 मिनट के अंदर हाजिर होना है। और जब आप इनको रीच आउट करें, बिल्कुल ऐसा तो ये ऐसी बहानेबाजियों की जो है ना ट्रक खड़ी कर देंगे कि आप बोलेंगे कि भाई तू सही है मैं गलत हूँ। सेल्फ गिल्ट में चले जाते हैं। ये चीज याद रखें, वो रिलेशनशिप्स जो बिल्कुल आपको सेल्फ गिल्ट में लेके जाते हैं। बिल्कुल हम ना जब टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाते हैं ना, तो हम यूं हो जाते हैं कि मैं अपने अंदर झांक के देखूं, है मैं तो बहुत बुरा इंसान हूँ। एम्पावरिंग रिलेशनशिप क्या होता है? एम्पावरिंग रिलेशनशिप आपको बताता है, आपको आपकी अच्छाइयां ना यूं बाहर निकाल के आपके मुंह के सामने लाके खड़ा कर देता है कि ये देख तेरे अंदर ये अच्छाई है, ये क्वालिटी है, ये कैपेबिलिटी है, बिल्कुल तो ये कर सकता है। वेयर एज जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं ना, वो आपको सेल्फ गिल्ट में डाल देते हैं, बिकॉज दे वुड गो टू एनी महाज टू मेक यू फील बैड अबाउट योर सेल्फ, जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू बिल्कुल फील ऐसा गुड ना, उनको कहीं और से गुड फील नहीं हुआ होता। राइट। अच्छा, फिर हम आते हैं, मैं साथ साथ टाइम भी नोट कर रही हूँ सो दैट वी डोंट एक्सीड आवर टाइम। ओके। वो कोई मसला नहीं है, आप अपनी बात को कंटिन्यू रख सकती हैं, हम इसको 40-50 मिनट तक ले जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर हम ये चीज सोचते हैं, एक 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 मुहावरा है कि टाइम होता नहीं है, निकाला जाता है।
ठीक है, तो जब ये बिल्कुल कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं था या मैं उस वक्त कहीं और लगा हुआ था या व्हाटसोएवर, तो देखिए जिस चीज की जो नमाज आप पढ़ते हैं ना, आप खाना छोड़ देंगे, जो नमाजी है वो नहीं छोड़ेगा अपनी नमाज, वो शादी ब्याह के लिए भी नहीं छोड़ेगा, राइट। बिल्कुल जो ऐसा। नमाजी नहीं है वो नमाज नहीं पढ़ेगा, चाहे उसको सारा दिन आप वेला बिठाएं। दिस इज द डिफरेंस, हु वांट्स टू टेक आउट द टाइम एंड हु डज नॉट वांट टू टेक इट। वंस यू रियलाइज इट, वो मौला अली का कॉल में पढ़ी थी जिसका मफहूम यह है कि जहां से तुम्हें मोहब्बत ना मिले, इज्जत ना मिले, वो घर है तो घर छोड़ दो, दिल है तो दिल छोड़ दो, चाहे तुम्हें वहां सोने बिल्कुल की चम्मच में वाला मिले, बिल्कुल ऐसा। छोड़ दो उस दर को जहां तुम्हारी जरूरत नहीं बिल्कुल है। जहां तुम्हें बुलाया ना जाए वहां बिल्कुल मत जाओ, ठीक है। तो ये चीजें अगर हम करते हैं तो एक और बात भी मैं यहाँ ऐड करना चाह रही थी कि देखिए रिलीजन के अंदर और कल्चर के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये बात बिल्कुल सिर्फ सही इस कह रही हैं। एक्सपेक्ट में, हर एक्सपेक्ट में आप लोगों ने सोचनी है कि हमारी मुआशरे ने, हमारे लोगों ने रिलीजन और कल्चर को मिक्स अप कर दिया है, यूं कर दिया, ये रहा बिल्कुल रिलीजन, ये रहा कल्चर, और ये दोनों यूं कर दिया और बोला बस ये एक है। नहीं, आप डिसाइड कर लें कि आपको रिलीजन पे चलना है या कल्चर पे चलना है, बिकॉज सेल्फ लव जो है वो कल्चर में नहीं होगा, रिलीजन में तो है। मेरे अल्लाह को तो बहुत पसंद है कि मैं अपना बिल्कुल ख्याल रखूं, अच्छे कपड़े पहनूं, बिल्कुल अच्छा खाऊं, एवरीथिंग। अच्छा, दे कांट अपोलोजाइज, ये लोग माफी नहीं मांगते, ये लोग माफी बिल्कुल नहीं ऐसा होता मांगते, आपसे माफी मंगवा लेते हैं, ये लोग माफी नहीं मानते। और अगर मांग भी लेते हैं, अच्छा ये भी इनका एक पैटर्न होता है कि रिपीटेडली माफी मांगते हैं, रिपीटेडली वही हरकत करते हैं। तो माफी, आप ये चीज समझ लें, सीख लें अपनी जिंदगी में कि माफी जो है ना, वो असल मायने में तब माफी होती है जब इंसान आपको बदल के दिखाए अपनी जात, अपना बिहेवियर, जिसके लिए वो है। बिल्कुल माजरत खा है, वो बदल के दिखाए। जो उसने बदल लिया, मतलब कि उसने वाकई माफी मांगी थी, दे एक्ट लाइक अ विक्टिम। दिस इज द बेस्ट पार्ट। ये लोग जो भी करते हैं ना, जब आप इनको कन्फ्रंट कराते हैं इनके बिल्कुल नेगेटिव बिहेवियर से, जब आप आईना लेके इनके सामने आगे खड़े होते हैं कि ये रहा आईना और तुम ये करते आए हो और तुम ये करते हो मेरे साथ, तो ये लोग विक्टिम हो जाते हैं। मैं और विक्टिम बनने के लिए किसी भी बिल्कुल महाज पे चले जाते हैं। और अगर आप देखें, ऐसे लोग कांस्टेंट विक्टिम होंगे, किसी का शौहर होगा, बोलेगा मेरे साथ जिंदगी में बहुत बुरा हुआ, मैं ऐसे ही नहीं, ऐसा हो गया मेरे साथ, ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ, हम सबके साथ हुआ है। और होता क्या है, हम लोग अपने दुख भूल जाते हैं, हम कहते हैं यार ये बड़ा दुखी है, यार ये जो करता है जायज करता है। याद रखें कि चोट वो जगह है जहां से बिल्कुल रोशनी दाखिल, मौलाना रूमी कहते हैं। तो आप कैसे अपनी चोट को बहाना बना के लोगों को मजीद बिल्कुल चोटें दे सकते? जब आप पहचान लें इन लोगों को तो थोड़ी सी दूरी इख्तियार कर लें। बिल्कुल सही। फिर आता है, अगर अली अब्बास साहब हमें सुन रहे हैं तो मैं चाहती हूँ वो कमेंट कर दें और आप बता दीजिएगा, बिकॉज मैं अपनी स्क्रीन पे इस वक्त मैंने कुछ और लगाया हुआ है, एक आप मुझे बता दीजिएगा, बिकॉज जब वो साथ होते हैं तो अलग ही मैं जोन में होती हूँ, मुझे अलग ही मजा आ रहा होता है इसलिए। सो ओके, कहाँ थे हम? एक चीज और होती है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में कि जब आप उनके साथ बैठते हैं तो देखिए, जब हम गलत काम करते हैं तो सुकून तो हमें मिलता नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जब वो गॉसिप करते हैं, क्योंकि गॉसिप बिल्कुल करना ऐसा। लोगों की आदत होती है, तो हम लोग उस वक्त उनकी बातें सुन लेते हैं और एक्ट भी कर लेते हैं दिल उनका रखने के लिए, सारी चीजों के लिए, मगर हमें सुकून नहीं मिल रहा होता, बिकॉज उनके साथ बैठने की 10 मिनट बिल्कुल की ऐसा। सोबत वो इतनी दुनिया जमाने की बातें, गॉसिपिंग और चुगलखोरियां करते हैं कि हमारी जात को, अगर आप पाक रूह हैं तो आपको सुकून नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये चीज याद रखें कि जो इंसान आपसे किसी की बुराई कर सकता है वो आपकी बुराई भी कर सकता है, जो उसका साझा नहीं वो तेरा भी साझा नहीं, बिल्कुल ऐसा होता राइट। अच्छा, यू फील लोनली विद देम, आप उनके साथ अकेला यूज महसूस करते हैं, उनके साथ होते हुए है। भी बिल्कुल अपने ऐसा आप, होता है। सिरहाने बैठा होगा आपके, वो सिरहानी बैठी होगी आपके, आप अकेला ही फील करेंगे, आप अकेला महसूस करेंगे। तो मुझे बताएं ना, ये क्या रिश्ता है जो आपको मुकम्मल ही नहीं महसूस करवाता, जो आपको अपनी जात का होना ही नहीं महसूस बिल्कुल कराता, और कहने को वो सारा वक्त आपके साथ होता है। ये तो खोखला रिश्ता हुआ ना। इसके रिश्ते बिल्कुल के सही साथ कह। करना क्या है, वो मैं भूल ना जाऊं, मैं आपको साथ साथ ही बताती रहती हूँ। वो ये कि जरूरी नहीं है कि हम कतई रहमी करें, लर्न टू से नो, बिल्कुल नो कहना सीखें। ये मैं रिसेंटली भी कल अपने बिल्कुल क्लाइंट सही को कह बता रहे रही थी, नो कहना सीखो।
हमारे माशरे में तो नो मतलब बताया जाता है, हमें ऐसा प्रोग्राम किया हुआ है कि नो कह दिया तो पता नहीं मतलब हम बुरे लोग हैं, इसीलिए तो सेक्सुअल हरासमेंट्स होती है हमारे साथ। बदतमीजी हो जाएगी। बिल्कुल बदतमीजी है बिल्कुल ये। सही कह रही हैं आप। हम्म। बाउंड्रीज सेट करें अपनी, लर्न टू से नो। अच्छा, देन दे टेक बिल्कुल टू सही कह मच ऑफ इट। ऐसे लोग आपका टाइम जो है ना वो निचोड़ के ले लेते हैं। रही। वो बिल्कुल। आपको छोड़ते ही नहीं है, इस लायक ही नहीं छोड़ते कि आप अपनी जात के लिए कुछ कर सकें। और जहां आप अपनी जात के लिए कुछ करेंगे ना तो ये लोग कुछ ना कुछ बोलना शुरू हो जाएंगे कि यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट, या कोई ऐसी बात कर देंगे कि आपका ना दिल खराब हो जाएगा। राइट, एम्पावर नहीं बिल्कुल सही करते कह रही ऐसे। हैं। अच्छा, फिर जो है वो क्या होता है, दे लूज देयर टेम्पर, फौरन से गुस्सा हो जाना, क्योंकि सुनना तो है ही नहीं ना, फौरन से गुस्सा हो जाना। सही बिल्कुल है। एंड दे हैव टू बी राइट। आप, मैं कहती हूँ कि कोई भी ताकत जमीन पे आ जाएगी और इनको बताएगी कि ये लोग गलत है, तो ये लोग मानेंगे ही नहीं। बिल्कुल आगे इंसान वो जाता है जिंदगी बिल्कुल में, ऐसा। सीखता वो है, बढ़ता वो है जो मान जाता है कि मुझ में ये गलतियां थी, मुझ में वो गलतियां हैं। और बिल्कुल बदलने का सबसे पहला जो लम्हा होता है ना, वो लम्हा ही वही होता है जब आपने बिल्कुल एक्सेप्ट कर दिया होता है कि मुझ में गलती है। When I was wise, when बिल्कुल I was clever, I wanted to change the world. When I got wise, I changed myself. बिल्कुल। सही है। अच्छा, इसके बाद जी हम आते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। अगर मैं इनको फिजिकल आपको इनके वो बताऊं, पैटर्न्स बताऊं, तो फिजिकल पैटर्न्स ये होते हैं कि ऐसे लोग, आप हमेशा इनको मतलब यूं यूं कर दो देखेंगे, और मतलब समझ रही हैं वाना आप, दे बीस थिंक टाइप टू। होते हैं। बिल्कुल। सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, अपनी बारी अपने ही गुण गाते रहते हैं, अपनी ही तारीफ करते रहते हैं, और समझते हैं कि दूसरे की तारीफ करना जरूरी ही नहीं है। राइट, बिल्कुल इतनी सही कह रही तारीफ हैं। मत करो, सर पे चढ़ जाएगा। हम्म। ये डायलॉग सुना आपने कभी? बिल्कुल मैं बहुत तुम्हारी ज्यादा तारीफ सुने। कर रही हूँ, सर पे ना चढ़ जाओ। हम्म। ये इनके एक मखसूस डायलॉग होता है। ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं, दे ट्राई टू कंट्रोल यू। ये हमेशा चाहते हैं कि आप उस पपेट की तरह इनके कहने पे चलते रहें, इनकी तरह से एक्ट करें, बिल्कुल सारी दुनिया दुनिया की चीजें इनकी मर्जी के मुताबिक हों। यू हैव टू। अच्छा, फिर मैं आपको ये बता दूं कि आपको गिल्टी नहीं फील करना, शर्मिंदगी नहीं महसूस करनी इन लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर निकालने के लिए, इन लोगों से दूरी इख्तियार करने के लिए, खुदा के लिए आपको शर्मिंदगी नहीं महसूस करनी। अगर आपको जिंदगी में कहीं बिल्कुल पहुंचना है तो पहले ये जो जंजीरें हैं ना इधर और उधर इन लोगों की, इसको जरा उखाड़ के फेंकें, और फिर ही आप आगे जा बिल्कुल सकते हैं। बल्कि ये पैरों की बेड़ियां हैं। ऐसे रिश्ते जो है ये आपकी पैरों की बेड़ियां हैं, इनको आपने निकालना है। और जरूरी नहीं है कि आप किसी की तजलील करें, आप किसी के साथ बदतमीजी करें, आप किसी कतर रहमी, तो बिल्कुल माफी नहीं है ना, कतर रहमी की तो कोई माफी नहीं है, सबसे बड़ा गुनाह है। ठीक है, आप इन लोगों के साथ अपनी बाउंड्री सेट करें। एक सेकंड में टाइम जरा नोट कर लूं। अच्छा, मुझे बताएंगे आप कि जी। ठीक दुआ, है। मैं लोगों का क्वेश्चन ऐड करूंगी, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एक पॉइंट आपने बोला था वो एंड में डिस्कस कर लेंगे। अभी फैजा अली का क्वेश्चन लेते हैं कि अपनों को बहुत बार चांस देने के बाद, बहुत बार माफ करने के बाद, फिर भी बार बार माफी देना मुझसे गवारा नहीं होता है। मुझसे बताए बातें भूली नहीं जाती हैं। इसको अभी सोल्यूशन दें, बस मेरा यही ऑप्शन होता है, छोड़ दो बस। कि फजा अली आपसे अपना सवाल पूछना चाह रही हैं कि उन्होंने बार बार माफ किया है, लेकिन उनके पास एंड में ये होता है कि उनको एंड में आके यही ऑप्शन बचता है कि वो छोड़ दें बस इस चीजों को। अब देखें, ये बहुत जबरदस्त आपने सवाल किए। क्या करते बिल्कुल हैं कि सालन में जब नमक कम होता है ना, एक सेकंड मुझे जरा, हाँ ज्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं कि उसको बैलेंस करने के लिए कभी कभी उसमें मिर्चें भी ज्यादा डाल देते हैं कि वो मसाला ही तेज हो जाए। राइट, या उसमें बिल्कुल चावल ज्यादा डाल, कि वो चावल डाल देंगे तो सब सेट हो जाएगा। तो किसी चीज की बिल्कुल मिकदार ऐसा कम होता है मसाला सेट करने के लिए, वो क्या चीज है, वो कौन सा मसाला है जिसकी मिकदार कम है फायजा? वो सेल्फ लव का है, है। वो सेल्फ लव का बिल्कुल मसाला है। उनको रहने दें, उनको करने दें जो कर रहे हैं। आपको वो हर्ट कब बिल्कुल करते हैं, आपको वो तकलीफ कब पहुंचाते हैं? जब आप सिर्फ उन्हीं की जात के बारे में सोचती रहती हैं, आप अपनी जात के बारे में नहीं सोचती। अपने आप को अपनी जात में इतना बिजी कर लें
अपने जात के बारे में इतना सोचें, अपनी अपनी एक्टिविटी, जो चीजें आपको पसंद है वो करें, जिन चीजों से आपको सुकून मिलता है वो करें। क्या आप उनके बारे में सोचिए कब, और ये माफी तलाफी का टाइम ही ना रहा है, बिल्कुल राइट। सही कह रही और हैं। सुना है एक्ट बिजी डू नथिंग, आप एक्ट बिजी भी कर बिल्कुल। सकते हैं उनके साथ, ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं सेल्फ लव की प्रैक्टिस करनी है हमने, जो मैंने इनको सिखाया वो प्रैक्टिस कैसे करनी है। आप अपनी फेवरेट बुक्स पढ़ सकते हैं, कोई भी ऐसी फेवरेट एक्टिविटी कर सकते हैं जो आपको पसंद है, जैसे खाना बनाना, पेंटिंग करना, कपड़े बनाना, कोई भी चीज, प्लांटिंग, कोई भी, एनीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, स्टार्ट बिल्कुल। डूइंग इट। टेक आउट टाइम फॉर इट, बिकॉज इट इज फॉर यू, और वो मी टाइम होगा, और उसमें कोई मुझे तंग बिल्कुल। नहीं करेगा, बिल्कुल राइट। ऐसा। रीडू द फेवरेट थिंग्स इन योर लाइफ, अप्रिशिएट योर सेल्फ। दिन में आपने सुबह दोपहर शाम, ये मैं एक्टिविटी भी लोगों को देती हूँ जो मेरे पास थेरेपीज के लिए आते हैं, कि आपने दिन बिल्कुल। में 3 दफा जो है वो अपनी अपनी शीशे में जाके ग्रैटिट्यूड करना है, अप्रिशिएट करना है अपने आप को, अपने एक एक नक्श के बारे में बात करनी है, अपने हाथों के बारे में, बिल्कुल। अपनी स्किन के बारे में बात करनी है। एंड देन मेक अ ग्रैटिट्यूड लिस्ट, 10 जी। चीजें जो आपको खुश करती हैं। सुबह बिल्कुल। उठ के आपने रोजाना 10 चीजें जो आपको खुश करती हैं, ये आपने बनानी है लिस्ट। और ये लिस्ट जो है, इसमें आप मेक श्योर करें कि एक चीज दोबारा रिपीट ना हुई भी हो अगले दिन, तो आपको 10 ही बिल्कुल। दिनों में पता चल जाएगा कि यार 100 तो चीजें थी जो मैं शुक्रगुजारी जिसकी नहीं करी, जिसके बारे में सोचती नहीं थी। होते होते आपको सांस के बारे में भी सोचेंगे, जो आपको तो मिल रहा है मुफ्त का, लोगों को वेंटिलेटर में पैसों का मिल रहा है, वो भी इतनी तकलीफ के बाद, बिल्कुल सही कह रही हैं। दुआ, ठीक यहाँ है। पर मैं एक और क्वेश्चन ऐड करूंगी मीठी गुड़िया का। वो कहती हैं कि आजकल ये बहुत बड़ा मसला है कि जो मियाँ बीवी के आपस के रिलेशंस होते हैं उनमें उनको बाकी लोग समझा रहे होते हैं, तो बेहतर नहीं कि वो अपने मैटर्स को प्राइवेट रखकर सॉल्व करें। देखिए वो अच्छा, ये इनका शायद मैं सवाल रिपीट कर रही हूँ, ये ना हो कि मैं गलत सुन रही हूँ। इन्होंने क्या बिल्कुल। ये कहा है कि मैटर्स को, मियाँ बीवी अपने मैटर्स को प्राइवेटली सॉल्व करें? हाँ जी, कि आजकल मैटर्स क्या होते हैं, लोग ओपनली डिस्कस करते हैं तो उनको हर तरह से मिल रही होती है, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता बेहतर यही होता है कि वो प्राइवेटली सॉल्व करें, तो वो यही पूछना चाह रही है। सॉल्व करें, मगर जहाँ पे दो चीजें आ जाए ना, एक हाथ उठाना, हाथ बिल्कुल। उठना, जहाँ पे आपका आ जाए, और जहां बात आपकी इज्जत पे आ जाए, मतलब दो चीजें, बिल्कुल। यहाँ पे आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करें। बिकॉज हम जब बिल्कुल। थेरेपीज भी करते हैं, हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं कि हमारा शौहर हमें मारता है, तो हम कहते हैं कि तुम्हारी रिलेशनशिप कोचिंग होगी जिसमें तुम्हारे शौहर को आना जरूरी होगा, शौहर तुम्हारा आएगा नहीं, तो मैं ये कर सकती हूँ कि मैं तुम्हें इतना लिफ्ट अप कर दूं कि तुम्हारा शौहर तुम्हें मारना छोड़ दे, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, सेल्फ टॉक करनी है आपने अपने आप से 10 मिनट, खुदा के लिए लिखें ये चीजें, 10 मिनट बिल्कुल। आपने अपने आप से बातें करनी है। चाय का कप ले, एक टाइम हो आपका जो सबको पता हो कि इस टाइम इसको छेड़ना नहीं है, बच्चों को सुला बिल्कुल दें, सही जो कह और है, कोई औरतें का, मतलब कोई भी बंदा है, मर्द है औरत है, सेल्फ टॉक के लिए दिन में 10-15 मिनट निकाले। पॉजिटिव एफर्मेशन दे, जब हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं तो मेक श्योर, अगर आपकी स्किन बुरी भी है ना, तो आप बोलें मेरी स्किन बहुत अच्छी है, फेक बिल्कुल सही इट कह अंटिल यू मेक, जो मैंने अभी इससे पहले भी एक सेशन में बोला, ठीक है। जब एफर्मेशन हमारी लाशों में जाने लगेंगी डेली 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 डेली, आज आप जो है ना, वो है जो आप पिछले 10 सालों से या पिछले 20 सालों से आपको लोगों ने बताया है। आप नहीं थी ऐसी जब आप पैदा हुई थी, लोगों ने बिल्कुल सही आपको कह रही प्रोग्राम किया, अब आपने रीप्रोग्राम करना है। रीप्रोग्रामिंग के लिए क्या करना है? पॉजिटिव एफर्मेशन देनी है अपनी जात को, ठीक है। नो योर नीड्स, अपनी नीड्स को जाने, किन चीजों की आपको जरूरत है, उन चीजों को आपने पूरा करना है, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो जहनी सुकून हो, चाहे वो आपका पेडिक्योर हो, चाहे वो आपका फेवरेट खाना हो, चाहे वो किसी दोस्त के साथ कोई बैठक हो, बिल्कुल। चाहे वो अकेले बाजार जाना हो, सही है। अलाउ योर हम्म। सेल्फ फॉर द डाउन टाइम, फॉरगिव योर सेल्फ, अपने आप को माफ कर दें। जैसे अभी एक कमेंट आया था कि मैं 10 दफा अपने शौहर को माफ कर चुकी हूँ, फिर वही हरकत हो जाती है। अपने आप को हम्म। माफ कर दें, पहले तो अपने बिल्कुल सही। आप को माफ करके मैं इतनी दफा माफी क्यों दी। ये ज्यादा इसलिए नहीं रोती होंगी कि मेरा शौहर मुझे तंग करता है, ये इसलिए रोती होंगी कि है मैंने 10 दफा माफ क्यों किया। पहले बिल्कुल अपनी सही जात कह को रही हैं। माफ करें उस तकलीफ के लिए जो आपने अपने आप को पहुंचाई, बिकॉज यू नीड बिल्कुल। फॉरगिवनेस, सही है। अपनी सेल्फ वर्थ जाने, मैं कितनी कीमती हूँ, मेरी क्या वर्थ है, इसको जाने। बी पेशेंट विद योर प्रोग्रेस, अपनी प्रोग्रेस के साथ, कि मैं, यार मैं इतने दिनों से कोशिश कर रही हूँ इन चीजों पे अमल करके, मैं कहीं पहुंच नहीं रही हूँ, मेरे अंदर चेंज नहीं आ रहा है, सब्र करें। फिर वही बात, बिल्कुल। जो आप आज हैं वो आप वो हैं जो आप 20 साल से प्रोग्राम की गई हैं। अभी तो आपने बिल्कुल। प्रोग्राम करना शुरू, साल लगेगा आपको, सही है, 6 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, हर इंसान डिफरेंट होता है। ट्रस्ट योर बिल्कुल। इनर वॉइस,
अपने अंदर की आवाज, हम सबकी एक अंदर की आवाज होती है, हम उसको दबाते रहते बिल्कुल हैं। सही है। दबाते रहते हैं, उसको दबाना नहीं है। चुप करके लोगों की नहीं सुनो, अपने अंदर की बात सुनो, क्या कहता है दिल, करना है नहीं बिल्कुल करना, ठीक है। क्योंकि जो दिल बिल्कुल कहता है ना वो नहीं हो सकता। अपने इमोशंस को ऑनर करें, अपने बिल्कुल जज्बात को ऑनर करें, अपने ड्रीम्स को नर्चर करें। जो ख्वाब आप देखते हैं, आप नहीं यार ये तो पूरा नहीं हो सकता, बस यार ये मेरा ख्वाब था शादी से पहले, हम्म, ऑनर करें उसको। ख्वाब देखा है ना, जो दिखाने की कुव्वत रख सकता है वो पूरा करने की भी कुव्वत रख सकता है। बेशक बेशक। कम्युनिकेट क्लियरली। इन टॉक्सिक बिल्कुल रिलेशनशिप्स में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम लोग कम्युनिकेट ही प्रॉपरली क्लियरली नहीं कर पा रहे होते हैं। यार मैं बिल्कुल ये रात को होते हुए सोच रहे होते हैं, यार मैं ये कह सकता था उसको, मैं इस बात का ये जवाब देता, अरे यार वो मुझे ये कह के चला गया, मुझे तो पता ही नहीं लगा, मुझे तो अब समझ आ रही है। जब आप किसी से बात कर रहे हो ना, बड़ी रिलैक्स होके आप अपने ज़ेन मोड में जाएं और सोचें कि अच्छा अब मैं इसका क्या जवाब दूं। बेशक टाइम लें, मगर हाँ प्रॉपरली कम्युनिकेट करें, बिल्कुल प्रॉपरली। अपने आप को ट्रीट दें, अपने लिए कभी कोई फूल खरीद लिया, अपने लिए कभी कोई अंगूठी खरीद ली, कुछ भी हो सकता है। अपने अपने उस बेस्ट वर्जन से मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएं जो आप अपने आप को बनाने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल अपना एक इन्वेंट योर न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया, नई दुनिया बनाने के लिए बनाएं, इन्वेंट करें, तामीर करें नई दुनिया, नए बिल्कुल सर्कमस्टांसेस तामीर करें। वक्त लगेगा, हर चीज को वक्त लगता है, वक्त लगेगा, मगर ये चीज याद रखें कि पुराना जाएगा तो ही नया आएगा। वो बिल्कुल। एक आता है और इश्तेहार, लेक्चर। पुराना हाँ और डी क्लटर पीपल लाइक क्लोथ्स। डी क्लटरिंग जो है वो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो डी बिल्कुल क्लटरिंग जो होती है वो सिर्फ कपड़ों की नहीं होती कि ये खाना साफ कर दिया, यहाँ से गंद बाहर निकाल दिया, किचन साफ कर दिया, ये वाला खाना, ये कपड़े सही कर दिए, पुराना मेकअप फेंक दिया, पुराने कपड़े फेंक दिए, नहीं। इंसानों के साथ भी यही है, रिश्तों के साथ भी यही है, ठीक है। जी मुझे उम्मीद है कि अपनी चीजें अपना जो जो मवाद था वो अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया जी होगा और आप लोगों बिल्कुल। को समझ भी आई होगी। मैं चाहती हूँ इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। जी थैंक यू सो मच। इफ यू वांट टू कांटेक्ट मी फॉर थेरेपी सेशंस, देन द नंबर इज गिवन ऑन माय इंस्टाग्राम के पेज पे, मेरा जो दुआ मलिक वेरीफाइड पेज है वहाँ पे मेरा नंबर है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर इकरा, जज़ाकल्लाह। जी। दुआ आपने बड़े अच्छे तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन किया है। आखिर में आपने अपना कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन भी दे दिया, लोग आपको इंस्टाग्राम पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। दुआ आपने सारी जो बातें बोली उनका क्रक्स जो था, बहुत अच्छी बातें थी। एक बात जो आपने की थी वो मैं दोबारा हाईलाइट करना चाहती हूँ ताकि लोग एक दफा दोबारा सुन लें। आपने बीच में एक पॉइंट ऐड किया था जो कि मेरे ख्याल से इस पूरी कॉन्वर्जेशन का हाईलाइट था कि लर्न टू से नो। ये अगर इसको एक बार आपने ये बात की थी, लर्न टू से नो, यही वजह है कि हम अपने बच्चों को अगर पॉइंट से नहीं सिखाते ना, तो यही वजह है कि बच्चे आज चाइल्ड अब्यूज का या बहुत सारे हमारी जिंदगी के मसले हैं बच्चों के साथ जो होते हैं, वो सिर्फ इसी वजह से होते हैं कि अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं कि वो नो कैसे कहें। और वो हर चीज को हम कहते हैं आदत डाल दें कि एक्सेप्ट करने की, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो वो पॉइंट मेरे ख्याल से इसका हाईलाइट था। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने हमें आज ज्वाइन किया है। तो जितने भी लोगों ने हमें ज्वाइन किया उनका भी शुक्रिया। तो इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हुए मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूंगी, अगर आपने इससे कुछ भी सीखा है तो प्लीज इसको शेयर करें। और दुआ का शुक्रिया, हमारे ऑडियंस का शुक्रिया। तो इसको यहीं पर खत्म करते हैं। एलमी सिटी से सिर्फ आपके लिए, लोगों के लिए सिर्फ इतना ही। तो अपनी मेजबान इकरा जाहिद को दीजिए इजाजत। मिलते हैं नए लाइव सेशन में। देखते रहिए एलमी सिटी। अल्लाह हाफिज।